डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन अगर फिर भी इस कहानी के नाम, पात्र, जगह या कोई दृश्य किसी वास्तविक जीवन से मिलते हैं तो ये केवल एक संयोग है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 36। लेकिन वो अपने गुस्से को काबू कर अंश को देख बोली था। वो सिया ने सही कहा, कॉकरोच ही था। प्रिया की बात सुन अंश ने कहा, थैंक गॉड कॉकरोच ही था, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अंश की बात सुन सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे डरने की बारी किसी और की है ना प्रिया? सिया का सवाल सुन प्रिया घबरा गई क्योंकि उसे समझ में आ गया था ये सब सिया उसे ही बता रही थी। लेकिन उसने अपने चेहरे के भावों को बदलने नहीं दिया। वो अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लिए बोली, ये सब छोड़ो, मैं तो यहाँ अंश से कुछ पूछने आई हूँ। क्या पूछना है? अंश ने सिया की बात सुन पूछा। अब आगे। अंश का सवाल सुन प्रिया ने कहा, कुछ खास नहीं, बस ये पूछने आई थी कि क्या सच में सिया प्रेग्नेंट है? प्रिया का सवाल सुन सिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वही अंश ने प्रिया से कहा, हाँ क्यों, तुम्हें कोई शक है क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे क्यों शक होगा, बस मुझे विश्वास नहीं हुआ कि तुमने इतनी जल्दी सिया को माफ कर दिया और उसके साथ अपनी एक न्यू लाइफ भी स्टार्ट कर दी। मुझे लगा नहीं था कि तुम सिया के इतने बड़े धोखे को इतनी जल्दी माफ कर दोगे। प्रिया ने मासूम बनते हुए टेढ़ी स्माइल कर सिया के पुराने धोखे को उजागर कर अंश को उकसाने लगी, जिसे सिया अच्छे से समझ गई। लेकिन उसे पता था कि अब अंश उसकी बातों में नहीं आने वाला क्योंकि उसे प्रिया के भोले भाले मुकोटे का सच पता चल चुका है। वो स्माइल कर अपने मन में बोली, मानना पड़ेगा प्रिया, तुम्हारे दिमाग को मतलब कभी शांति से बैठ ही नहीं सकता, हमेशा कोई ना कोई प्लान सोचता रहता है। अंश ने प्रिया की बात सुन अपनी गहरी आवाज में बोला, प्रिया अगर तुम्हें कुछ और पूछना हो तो पूछो, नहीं तो तुम जा सकती हो। अंश की बात सुन प्रिया हैरान होकर अंश से बोली, अंश तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? वही बोल रहा हूँ जो तुमने सुना, क्योंकि मुझे अभी बहुत काम है तो तुम जा सकती हो। अंश ने अपनी गहरी आवाज में प्रिया से कहा, जिसे सुन प्रिया ने एक पल का भी वक्त न गंवाए वहां से चली गई। वो इस वक्त काफी गुस्से में लग रही थी। वो सीधे जाकर अपनी गाड़ी में बैठ किसी के पास कॉल लगा दिया, जो कि 2-3 ही रिंग में पिक हो। किसी आदमी की आवाज आई, बोलिए मैडम। उस आदमी की आवाज सुन प्रिया ने गुस्से में कहा, तुम्हें अब उस लड़की को किडनैप नहीं करना है बल्कि उसे जान से खत्म करना है, समझे? प्रिया की बात सुन उस आदमी ने कहा, ओके मैडम, काम हो जाएगा। इतना बोल कॉल कट कर दिया। प्रिया ने फोन को अपनी बगल की सीट पर फेंकते हुए गुस्से में बोली, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं सिया, अब तुम्हें तिल तिल की मौत मरना पड़ेगा। इस वक्त प्रिया की आंखें एकदम गुस्से से लाल थी। दूसरी तरफ सिया अंश के केबिन से धीरे धीरे कदमों से बाहर जाने लगी। सिया को जाता देख अंश ने कहा, तुम कहाँ जा रही हो? अंश का सवाल सुन सिया घबरा गई। वो अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोली, कहीं तो नहीं? सिया ने इतना कहा ही था कि अंश अपने बड़े बड़े कदमों से उसके सामने आकर खड़ा हो उसे कमर से पकड़ खुद से सटा लिया। अंश के ऐसा करने से सिया का सर सीधा जाके अंश के चेस्ट से लगा। वो अपने सर को पकड़ते हुए बोली, हाय मेरा सर, तुम इंसान हो या पत्थर? आह कितनी जोर की लगी। सिया की बात सुन अंश ने सिया की थोड़ी पकड़ प्यार से बोला, तुमने प्रिया के कान में क्या बोला? जिसे सुन वो गुस्से में चिल्ला उठी। अंश का सवाल सुन सिया ने हड़बड़ाते हुए कहा, क्या तुमने देखा था? ऑफकोर्स मैंने देखा था, तभी तो पूछ रहा हूँ, अंश ने सिया से कहा। अंश की बात सुन सिया ने अपने चेहरे पर मुस्कान लिए बोली, कुछ खास नहीं बोला, बस इतना ही कहा था कि तुम अब मुझे डाइवोर्स नहीं दोगे और मेरे पेट में रायजादा परिवार का वारिस है। ये सुन उसके चेहरे का जो हाल हुआ उसे देख मुझे काफी मजा आया। सिया की बात सुन अंश ने शरारती मुस्कान के साथ बोला, अगर तुम चाहो तो हम इसे सच कर सकते हैं। अंश की बात सुन सिया उसके के चेस्ट पर मरते हुए बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे छोड़ो, मुझे जाना है। सिया को मारता देख अंश ने उसे छोड़ दिया। अंश के यूं अचानक छोड़ने से वो गिरने वाली थी कि अंश ने उसके हाथ को पकड़ अपने करीब कर बोला, अब बोलो छोड़ दूं? डर के मारे सिया ने अपना सर ना में हिला दिया। सिया की ना सुन अंश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वही सिया की आंखें इस वक्त बंद थी, जो कि डर के मारे अपनी आंखों को कसकर मिच खड़ी थी। अंश थोड़ा झुक सिया के माथे पर किसकर बोला, तुम्हें मैं कभी नहीं छोड़ूंगा वाइफी। अंश की बात सुन सिया की आंखें खुल गई और वो हैरानी से अंश को देखने लगी। अंश को देख उसने अपने मन में बोला, क्या ऐसे मुझसे प्यार हो गया है जो ऐसी बातें कर रहा है? ओह नो, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं इसकी वाइफ सिया थोड़ी हूँ। सिया ये सब सोच जल्दी से अंश को खुद से दूर धकेल दिया और केबिन से जल्दी से भाग गई। वही सिया की ये हरकत देख अंश हैरान रह उसे जाता देखता रह गया। सिया केबिन के बाहर आ अपनी आंखें बंद कर लंबी लंबी सांसें भरने लगी।
तुम्हें क्या हुआ, ऐसे यहाँ क्यों खड़ी हो? रोशनी ने सिया को देख उसके पास आ परेशान होते हुए बोली। रोशनी की आवाज़ सुन सिया खुद को शांत कर अपनी आंखें खोल रोशनी को देख अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लाकर कहा, मुझे कुछ तो नहीं हुआ, वो मैं काम की वजह से बस टेंशन में थी। अच्छा अच्छा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, रोशनी ने सिया को देख प्यार से कहा। एपिसोड 37। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिया ने रोशनी से पूछा। सिया का सवाल सुन रोशनी ने कहा, अरे हाँ, मैं तो बस कुछ फाइल मैनेजर को देने गई थी, तुम्हें यहाँ खड़ा देखा तो पूछने चली आई। वैसे हम कॉफ़ी पीने चले क्योंकि मैं कुछ देर रिलैक्स करना चाहती हूँ, आज का दिन मेरा काफ़ी खराब गया। रोशनी की बात सुन सिया ने कहा, हाँ चलो, वैसे मुझे भी कुछ देर बाहर रिलैक्स करना है। इतना कह दोनों कंपनी के बाहर जाने लगी कि सिया को बाहर खड़े उसके बॉडीगार्ड दिखाई दिए जो कि अंश ने उसके सेफ्टी के लिए रखा था। अंश ने उन लोगों को खड़ा रहने का बोला था क्योंकि कंपनी के अदन वो सिया की सेफ्टी के लिए था और किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहां आकर कोई सिया को नुकसान पहुंचा सके। बॉडीगार्ड्स को देख सिया ने परेशान होते हुए मन में कहा, ये लोग अगर ये मेरे पीछे आने लगे तो मैं रोशनी के सवालों का क्या जवाब दूंगी? अगर रोशनी ने मुझसे पूछा कि ये लोग मेरे पीछे क्यों आ रहे तो कुछ सोच सिया मन ही मन सोचने लगी कि वो कैसे अपने पीछे बॉडीगार्ड्स को आता रोकेगी। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली और उसने रोशनी से कहा, अच्छा रोशनी, तुमने अपना डेस्क पर लैपटॉप को बंद किया था ना? लैपटॉप? हाँ, उसे तो मैं बंद करके आई हूँ, रोशनी ने सिया को देख कहा। रोशनी की बात सुन सिया ने परेशान होते हुए मन में बोली, ओह कुछ अच्छा सोच सिया, इससे काम नहीं होने वाला। इतना सोच रोशनी से कहा, तुम्हें एक बार चेक करके आना चाहिए, कहीं तुम भूल गई हो तो जल्दी से चेक कराओ, फिर हम चलते हैं। पर मैंने रोशनी इससे आगे कुछ बोलती कि सिया ने उसे कंपनी के अदन जाने के लिए हल्का सा धक्का देते हुए कहा, पर वर कुछ नहीं, जाके पहले चेक कर आओ, समझी? सिया की जिद देख मजबूरी में रोशनी वहां से कंपनी के अदन चली गई। रोशनी को जाता देख सिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बिना 1 मिनट का वक्त गवाए बॉडीगार्ड्स की तरफ गई। सिया को देख बॉडीगार्ड्स ने अपना सर नीचे कर लिया। सिया ने अदन देखते हुए घबराती आवाज में बोली, सुनो, तुम दोनों अभी मेरे पीछे नहीं आओगे, समझे? सिया की बात सुन उनमें से एक बॉडीगार्ड ने कहा, सॉरी मैम, पर सर ने स्ट्रिक्टली कहा है कि हम आपको बाहर कहीं अकेले ना जाने दे। उस बॉडीगार्ड की बात सुन सिया ने झुझलाते हुए कहा, तुम्हारे सर ने जो कहा सो कहा, पर मेरा ये स्ट्रिक्टली ऑर्डर है कि तुम दोनों मेरे पीछे नहीं आओगे, समझे? सिया इस वक्त अपनी गहरी आवाज में बोली, बिल्कुल किसी लेडी बॉस की तरह। जिसे सुन दोनों बॉडीगार्ड्स ने कहा, ओके मैम। बॉडीगार्ड की हाँ सुन सिया ने खुश होते हुए कहा, गुड, और फिर वहां से सीधे कंपनी के गेट के पास जाकर रोशनी का वेट करने लगी। वही रोशनी कुछ मिनटों में सिया के पास आ बोली, मैंने चेक कर लिया, लैपटॉप बंद है, अब चले। रोशनी की बात सुन सिया ने स्माइल कर कहा, चलो, और फिर दोनों वहां से कैफे की तरफ चली गई। इधर केबिन में अंश चेयर पर बैठे काफी गुस्से में लग रहा था। उसे बार बार सिया को खुद से दूर करना याद आ रहा था। वो अपने असिस्टेंट करण के पास कॉल कर केबिन में आने का बोलता है। लगभग 5 मिनट बाद केबिन में असिस्टेंट आता है। सर, कोई इम्पोर्टेंट काम है क्या जो अपने यू अर्जेंटली बुलाया है? असिस्टेंट ने अंश को देख कहा। असिस्टेंट की आवाज सुन अंश ने उसे बैठने का बोल कहा, मैं तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट पूछना चाहता हूँ। अंश की बात सुन असिस्टेंट ने शांति से कहा, जी सर, बोलिए, आपको मुझसे क्या पूछना है? अंश अपनी चेयर से खड़ा होते हुए बोला, मेरा एक दोस्त है जिसकी शादी धोखे से गलत लड़की से करा दी गई है। और फिर जाकर असिस्टेंट के सामने खड़ा हो बोला, पहले वो उस लड़की को पसंद नहीं करता था, लेकिन अब उसे वो लड़की अच्छी लगने लगी है और वो उसके साथ अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहता है। लेकिन ये तो काफी अच्छी बात है सर, असिस्टेंट ने अंश की बात को बीच में काटते हुए बोला। असिस्टेंट की बात सुन अंश ने उसे घूर कर देखा, जिसे देख असिस्टेंट की बोलती बंद हो गई। हाँ, तो मैं कहा था, तो वो उस लड़की के साथ अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन वो लड़की उस लड़के को खुद से दूर कर देती है। तो तुम मुझे बताओ, उसे कैसे अपनी वाइफ के करीब जाना चाहिए? अंश का सवाल सुन असिस्टेंट बुरी तरह से घबरा गया। वो अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोला, सर, मैं ये कैसे बता सकता हूँ, मैं तो खुद ही अभी तक सिग्नल हूँ, मुझे इस बारे में कुछ खास नहीं पता। असिस्टेंट इतना बोलते बोलते चुप हो गया क्योंकि अंश उसे घूर कर देख रहा था, मानो कह रहा हो, आज तो तुम्हारी नौकरी गई। वैसे सर, मैं आपको कुछ एडवाइस दे सकता हूँ, आप इसे अपने दोस्त को बता देना। असिस्टेंट ने अपनी नौकरी बचाने के लिए अंश से बोला।
तो सर आपने मूवीज तो देखी होगी ना जिसमें हीरो हीरोइन को कैसे प्यार का एहसास करवाता है, असिस्टेंट ने अंश से कहा। असिस्टेंट की बात सुन अंश ने अपनी गहरी आवाज में बोला, नहीं देखी है। और हाँ, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास इतना फालतू टाइम रहता है कि मैं मूवीज देख सकूं? एपिसोड 38। अंश की बात सुन असिस्टेंट बुरी तरीके से घबरा गया। उसे लगा उसने गलत सवाल अंश से पूछ लिया। उसका खड़ूस बॉस मूवी कैसे देख सकता है, वो भी रोमांटिक? इम्पॉसिबल। असिस्टेंट खुद को संभाल बोला, आई एम सॉरी सर, मैं आपको बताता हूँ आइडिया क्या है। आपको ना अपने दोस्त से कह देना चाहिए कि उन्हें अपनी वाइफ को डेट पर ले जाना चाहिए, जैसे कि रोमांटिक डेट या फिर मूवी डेट। बहुत सारी तरह की डेट्स होती है, उन्हें अपनी वाइफ के पसंद से एक डेट सिलेक्ट कर लेनी चाहिए। असिस्टेंट की बात सुन अंश सोच में पड़ गया कि उसे सिया को किस तरह के डेट पर ले जाना चाहिए। काफी देर सोचने के बाद अंश असिस्टेंट से बोला, जाओ रोमांटिक डेट की प्रिपरेशन करो। अंश की बात सुन असिस्टेंट कंफ्यूज होते हुए बोला, पर सर ये तो आपके फ्रेंड की डेट है, तो हम क्यों डेट की प्रिपरेशन करें, ये तो उन्हें करना चाहिए ना। असिस्टेंट की बात सुन अंश का मन करने लगा कि वो अपना सर दीवार पर दे मारे, क्योंकि उसका बॉस वो था, फिर वो उससे सवाल कैसे पूछ सकता है। एक तो उसकी बीवी उसे भाव नहीं दे रही है और इधर असिस्टेंट उसका दिमाग खराब कर रहा था। अंश ने असिस्टेंट को देख अपनी गहरी आवाज में बोला, तुमसे जितना कहा जाए उतना जाकर करो। अंश की बात सुन असिस्टेंट ने अपना सर हाँ में हिलाकर वहां से चला गया, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि अंश इस वक्त काफी गुस्से में है और वो वहां रुककर अंश के गुस्से का सामना नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ सिया और रोशनी एक कैफे में पहुंचती है। रोशनी कॉफी का ऑर्डर देती है। सिया रोशनी से बोली, वैसे रोशनी सुबह तुम सैम के बारे में कुछ बोल रही थी, क्या वो इतना बुरा है? सिया ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो रोशनी के सामने सैम की इमेज ठीक करना चाहती थी। सिया को अच्छे से पता था कि समर रोशनी से सच्चा प्यार करता है। रोशनी से प्यार करने के बाद वो प्लेबॉय से एक अच्छा इंसान बन गया था, सिर्फ रोशनी का प्यार हासिल करने के लिए। सिया की बात सुन रोशनी ने गुस्से में कहा, हाँ वो बहुत ज्यादा बुरा है, जब देखो मुझे परेशान करता है। रोशनी की बात सुन सिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अच्छा, मतलब सैम तुम्हें परेशान करता है इसलिए वो बुरा है? मैंने तो ये सुना है जो इंसान जिस लड़की से प्यार करता है उसे दो तरह से ट्रीट करता है, या तो उसका अच्छे से ख्याल रखता है या फिर उस लड़की को परेशान करता है, जिससे वो उस लड़की के नज़रों में तो रहेगा अच्छा बनके या फिर बुरा। और तुम्हारी बातों से मुझे लग रहा है कि सैम को तुम्हारे ऊपर क्रश है, क्योंकि वो तुम्हारे सिवाय पूरे कंपनी में किसी लड़की को भाव नहीं देता। सिया की बात सुन के रोशनी अपने ख्यालों में गुम हो गई, क्योंकि जो सिया ने कहा था कि कोई भी इंसान अगर किसी लड़की को पसंद करता है तो उसे परेशान करता है, और सैम जब भी अंश से मिलने कंपनी में आता था हमेशा उसे परेशान करता था। और जहां तक रोशनी को याद है, आज तक सैम ने एक भी लड़की को भाव तो दूर उससे बात भी नहीं करता था। तो फिर क्या सैम को उसके ऊपर क्रश था? ये सब सोचते हुए रोशनी के चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। रोशनी के चेहरे के भाव को बदलता देख सिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि वो रोशनी के दिमाग में ये बात डालना चाहती थी। इसके आगे तो रोशनी खुद ही समझदार थी। सिया एक्सक्यूज करते हुए रोशनी से बोली, मैं वॉशरूम से आती हूँ। इतना बोल वो वहां से सीधा बाथरूम की तरफ चली गई। वही सिया के ऊपर एक आदमी कब से नजर रख रहा था। सिया को जाता देख वो उसके पीछे जाने लगा। उस आदमी ने ऊपर से नीचे तक ब्लैक ड्रेस पहने हुए, चेहरे पर मास्क लगाए सिया के पीछे जा रहा था। वही सिया के चेहरे पर इस वक्त एक तिरछी मुस्कान थी, मानो उसे पता हो कि वो आदमी उसका पीछा कर रहा है। सिया वहां से सीधे एक सुनसान जगह पर आ गई, जहां पर एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। सिया ने अपनी हाथों में पहनी हुई वॉच पर एक रेड बटन पर क्लिक कर दिया। वही सिया को अकेले खड़ा देख वो आदमी बड़े बड़े कदमों से सिया के पीछे जा उसके चेहरे पर एक रुमाल रख देता है। उस रुमाल के लगाते ही लगभग 5 मिनट बाद सिया की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। उस वॉच के प्रेस करते ही अंश के वॉच पर एक रेड कलर का सिग्नल आता है, जिसे देख अंश की आंखें डार्क हो जाती है। वो जल्दी से अपने केबिन से बाहर जाने लगता है। दूसरी तरफ सिया की आंखें धीरे धीरे खुलती है। वो इस वक्त जमीन पर पड़ी थी और उसके हाथ पर रस्सियां बंधी थी, मुंह पर कपड़ा लगाया गया था जिससे वो चिल्ला ना सके। वो अपने आसपास देखती है। वो इस वक्त किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर थी। उसे अपने सामने चेयर पर एक आदमी बैठा दिखाई देता है। वो आदमी सिया के अपोजिट साइड में बैठे किसी से बात कर रहा था। मैडम, काम हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। उस लड़की का काम ऐसे तमाम करूंगा कि कभी किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये लड़की थी भी। उस आदमी की बात सुन सिया को कभी तेज गुस्सा आता है। वो अपने आप को छुड़ाने के लिए आसपास किसी चीज को ढूंढने लगती है। उसे पता था उसे इस सिचुएशन में क्या करना है, इसलिए वो पहले अपने हाथों को खोलकर आज़ाद होना चाहती थी, तभी तो वो अपने सामने बैठे आदमी को मजा चखाएगी। एपिसोड 39।
सिया अपने आसपास किसी चीज को ढूंढ रही थी कि उसे एक जगह पर शराब के बोतल के कांच जमीन पर बिखरे दिखाई दिए। उन कांच के टुकड़ों को देख सिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो खुश होते हुए मन में बोली, थैंक गॉड, कुछ तो फायदा हुआ नॉवेल पढ़ने का। मैंने नॉवेल्स में पढ़ा था जब हीरोइन किडनैप हो जाती है तो वो खुद के हाथ रस्सी से छुड़ाने के लिए किसी नुकीली चीज को ढूंढती है। वो रहा, मैं उससे खुद को छुड़ा सकती हूँ। ये सब सोच वो खुश हो रही थी कि उसने देखा उसके सामने बैठा आदमी पलटने वाला है। उस आदमी को पलटता देख सिया जमीन पर लेट बेहोश होने का नाटक करने लगी। वही वो आदमी सिया को देख शैतानी मुस्कान के साथ बोला, इस लड़की को मरना ही है, उससे पहले क्यों ना इसके साथ थोड़े मजे कर लूं। कोई नहीं, अभी ये बेहोश है, इसके जगने के बाद खेलूंगा इसके साथ। इतना बोल वो आदमी वहां से चला गया। उस आदमी के जाने की आहट सुन सिया ने हल्की सी आंखें खोल देखा कि वो आदमी सच में चला गया है या फिर अभी भी है। जब उसे कन्फर्म हो गया कि वो आदमी चला गया है तब जाके सिया ने एक लंबी सांस लेकर अपनी आंखें खोली। वो उस कांच के टुकड़ों में से एक बड़ा सा टुकड़ा उठा, उससे अपनी रस्सियां काटने लगी। उन कांच के टुकड़ों की वजह से सिया के हाथ पर कट लग गया जिससे उसके हाथ से खून बहने लगा। अपने हाथ में दर्द को महसूस कर सिया ने बड़बड़ाते हुए अपने मन में बोली, दर्द हो रहा है इस प्रिया की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, बस एक बार यहाँ से बाहर निकल जाओ। और पता नहीं ये अंश कहाँ रह गया है, उसको तो मैंने अलर्ट कर दिया था, उसे अब तक तो आ जाना चाहिए था। मेरी लोकेशन ट्रेस करके सभी नॉवेल के हीरो बहुत स्लो रहते हैं, जब हीरोइन को उनकी ज़रूरत रहती है तो पता नहीं कहाँ मर जाते हैं। ये सब बोलते हुए उसने अपने हाथों को खोल दिया और फिर अपने मुंह में लगाया हुआ कपड़ा हटा लंबी लंबी सांसें लेने लगी। कुछ देर बाद उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उस आवाज को सुन सिया सावधान हो गई। वो अपने आसपास किसी चीज को ढूंढने लगी जिससे वो उस आदमी का सामना कर सके। उसे एक कोने में एक डंडा दिखाई दिया, वो उस डंडे को उठा जल्दी से छुप गई। वो आदमी वहां आता है, उसे वहां सिया दिखाई नहीं देती तो गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोला, ये लड़की कहाँ चली गई, मुझसे होशियारी महंगी पड़ेगी। इतना बोल अपने आसपास सिया को ढूंढने लगा। जब सिया को एहसास होता है कि वो आदमी उसकी तरफ आ रहा है, वो अपने हाथ में लिया हुआ डंडा ले सही पोजीशन में खड़ी हो जाती है। वो आदमी जैसे ही सिया को देखता है गुस्से में बोला, ये लड़की। उसने इतना बोला ही था कि सिया ने अपने हाथ में लिया हुआ डंडे से उसके सर पर दे मारा जिससे वो आदमी दर्द से करहाने लगा। सिया ने बिना रुके उस आदमी को डंडे से मारने लगी। कुछ देर बाद वहां कई कदमों की आहट सुनाई देने लगी, जैसे बहुत सारे आदमी उस तरफ आ रहे हों। ये कोई और नहीं, अंश और उसका असिस्टेंट और उसके बॉडीगार्ड्स थे। जब अंश ने सामने का नज़ारा देखा तो दंग रह गया, क्योंकि सिया ने उस आदमी को मार मार बेहोश कर रखा था और उसे चेयर पर बंधे उसके सामने बिल्कुल किसी लेडी बॉस की तरफ बैठी थी। उसके एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रखे बिल्कुल किसी माफिया गर्ल जैसी वाइब दे रही थी। अंश सिया के पास जाते हुए बोला, सिया तुम ठीक तो हो ना? अंश की आवाज़ सुन सिया चेयर से खड़ी हो अंश के पास जाकर खुश होते हुए बोली, देखो मैंने इस आदमी को पकड़ लिया है, बस ये एक बार होश में आ जाए फिर हम इससे सारा सच उगलवा लेंगे। सिया की बात सुन अंश की आंखें दाग हो गई और वो गुस्से में अपनी हर एक बात पर जोर देते हुए बोला, अगली बार से अपने आप को ऐसे खतरे में डाला तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर अपने पीछे बॉडीगार्ड को इशारा कर दिया। अंश का इशारा समझ वो बॉडीगार्ड्स उस आदमी को वहां से ले जाने लगे। वही सिया अंश की बात सुन अपना मुंह बनाकर मन में बोली, एक तो मैंने इस आदमी को कितनी मेहनत से पकड़ा है, मुझे शाबाशी देने के बजाय मुझे इतना सब कुछ सुनाया सा लुक दे रहा है जैसे मैंने क्या ही कर दिया। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। सिया ये सब सोच ही रही थी कि उसे अंश की आवाज़ सुनाई दी, सिया ये सब क्या है, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, चलो मेरे साथ। इतना बोल उसे अपनी बाहों में उठा ले जाने लगा। अंश को ऐसा करता देख सिया ने धीमी आवाज में अंश से कहा, मेरे हाथों में चोट लगी है, पैरों में नहीं, जो तुम मुझे उठाकर ले जा रहे हो। सिया की बात सुन अंश ने उसे घूर कर देखा। अंश को घूरता देख सिया ने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। थोड़ी देर बाद अंश सिया को ले जाकर गाड़ी में बैठता है और फिर ड्राइवर से फर्स्ट एड किट मांगता है। ड्राइवर ने जल्दी से अंश को फर्स्ट एड किट दे दिया। अंश ने ड्राइवर को जल्दी से हॉस्पिटल चलने को बोलता है। अंश की बात सुन सिया ने कंफ्यूज हो बोली, जब तुम मुझे फर्स्ट एड किट लगाने वाले तो हम हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं? एपिसोड 40। सिया का सवाल सुन अंश ने कहा, मैं तुम्हें हॉस्पिटल इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ डॉक्टर तुम्हारा अच्छे से ड्रेसिंग कर देंगे। मैं तो इस फर्स्ट एड किट से सिर्फ दावा लगा दूंगा जिससे तुम्हें रास्ते भर दर्द ना हो। अंश की बात सुन सिया चुपचाप बैठ गई। वही अंश फर्स्ट एड किट से दवाएं निकाल उसके चोट वाली जगह पर लगाने लगा। अंश ने सिया को दवाई लगाते हुए कहा, तुम्हें क्या जरूरत थी खुद को खतरे में डालने की? तुमने कहा था ना कि हम दोनों साथ में काम करेंगे, फिर तुम खुद को अकेले ऐसे खतरे में कैसे डाल सकती हो?
अंश की बात सुन सिया उसके सर को अपने हाथ से चेक करने लगी। सिया को ऐसा करता देख अंश ने पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? अंश का सवाल सुन सिया ने कहा, मैं ये देख रही थी कि तुम ठीक तो हो। क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? सिया का सवाल सुन अंश ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरी तबीयत खराब है? अंश की बात सुन सिया बेफिक्री में बोली, इसलिए क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही मेरे लिए प्रोटेक्टिव हो रहे हो। सिया की बात सुन अंश ने कहा, प्रोटेक्टिव तो होऊंगा ही क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। अंश की बात सुन सिया ने अपने मन में कहा, कहीं ये सच में तो मुझसे प्यार नहीं करने लगा। ये सब सोचते हुए सिया खुद को डांटते हुए बोली, ऐसा नहीं हो सकता। सिया की आवाज सुन अंश ने सिया से पूछा, क्या नहीं हो सकता? अंश की बात सुन सिया होश में आते हुए बोली, कुछ नहीं, वैसे हम कितने देर में हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं? सिया की बात सुन अंश ने कहा, बस कुछ देर में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। कुछ देर बाद गाड़ी हॉस्पिटल के सामने रुकती है। अंश सिया को हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है। डॉक्टर सिया की ड्रेसिंग कर अंश से बोलता है, ज्यादा गहरी चोट नहीं थी, मैंने ड्रेसिंग कर दी है और इनके दर्द के लिए कुछ मेडिसिन लिख दूंगा, आप इन्हें दे दीजिएगा। डॉक्टर की बात सुन अंश ने कहा, ठीक है डॉक्टर। इतना बोल अंश सिया को वहां से ले जाता है। घर पर आके सिया अंश से पूछती है, अंश क्या उस आदमी ने कुछ बताया कि वो किसके लिए काम कर रहा है? सिया का सवाल सुन अंश ने कहा, अभी तक तो कुछ नहीं बताया, लेकिन बहुत जल्द बता देगा, तुम चिंता मत करो। अंश की बात सुन सिया ने आगे कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन सिया कंपनी में काम कर रही थी कि तभी प्रिया उसके पास आकर गुस्से में बोली, मैं भी देखती हूँ तुम कब तक बचोगी। प्रिया की बात सुन सिया तिरछी मुस्कान के साथ बोली, मैं तो बच गई हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं बचने वाली हो। इतना बोल प्रिया को पीछे का इशारा कर दिया। प्रिया ने जब पीछे देखा तो वहां से पुलिस उसकी तरफ आ रही थी। उनको देख प्रिया घबराने लगी। पुलिस ने आकर प्रिया के हाथ में हथकड़ी पहनाने लगे। उनको ऐसा करता देख प्रिया घबराते हुए बोली, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आप मुझे हथकड़ी क्यों लगा रहे हैं? आखिर मैंने किया क्या है? वही प्रिया को हथकड़ी लगता देख सारे एम्प्लॉयज उसे देखने लगे। प्रिया का सवाल सुन एक पुलिस वाले ने कहा, आपको मिसेस करीना रायजादा के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस वाले की बात सुन प्रिया को एक जोर का झटका लगता है। वो अपने आप को बचाते हुए बोली, देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मैंने कुछ नहीं किया है। प्रिया की बात सुन पुलिस वाले ने कहा, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है, आपके खिलाफ हमारे पास सबूत है। पुलिस वाले की बात सुन प्रिया अपने आप को लाचार महसूस करने लगी कि तभी उसे अंश उसकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। अंश को देख प्रिया उसके पास जा अंश से कहती है, देखो ना अंश, ये लोग क्या कह रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया है, ये खामखा मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। प्रिया की बात सुन अंश उसे खुद से दूर करते हुए बोला, ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, और हाँ, शुक्र मनाओ कि तुम्हें कोर्ट से सजा मिलेगी, अगर मैं सजा दूंगा तो शायद तुम जिंदा ना रह पाओगी। वही पुलिस वाले प्रिया को वहां से ले जाने लगे। प्रिया जाते हुए सिया को देख बोली, सिया तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं वापस जरूर आऊंगी अपना बदला लेने। प्रिया की बात सुन सिया ने हल्की सी स्माइल पास कर दी, जिसे देख प्रिया के तन बदन में आग लग गई। अंश ने सभी एम्प्लॉयज को अपना अपना काम करने का बोल सिया को केबिन में आने का कह वहां से चला जाता है। अंश के जाते ही सिया अंश के पीछे उसके केबिन में चली गई। जैसे ही वो केबिन के अंदर गई, किसी ने उसे खींचकर दीवार से सटा लिया। वही ऐसे अचानक मूवमेंट से सिया डर के मारे चिल्लाने वाली थी कि अंश ने उसके मुंह पर हाथ रख बोला, क्या कर रही हो, मैं हूं। एपिसोड 41। अंश की आवाज सुन सिया शांत हो गई। सिया को शांत होता देख अंश ने उसके मुंह पर से हाथ हटा लिया। सिया अंश को देख मुंह बनाकर बोली, तुम्हारा क्या मुझे हार्ट अटैक देकर मारने का प्लान था, कि तुम्हें मुझे डाइवोर्स देकर पैसे ना देने पड़े इसलिए? सिया की बात सुन अंश उसके कमर पर हाथ रख अपने करीब कर बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्या मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें दे ना सकूं? अंश के इतना करीब हो सिया की धड़कनें बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ने लगी। वो अंश को खुद से दूर करना चाहती थी, पर अंश ने उसे काफी टाइटली पकड़ रखा था, इस वजह से वो चाहकर भी उससे दूर नहीं हो सकती थी। सिया को बोलता ना देख अंश ने उससे फिर से वही सवाल पूछा, बोलो ना, तुम्हें क्या लगता है? सिया कुछ बोलने को हुई कि केबिन का डोर ओपन होता है। अचानक से केबिन का डोर ओपन होने से दोनों की नजरें डोर पर चली गई। सामने असिस्टेंट हाफते हुए खड़ा था। असिस्टेंट को देख अंश सिया से दूर हो अपनी गहरी आवाज में बोला, लगता है तुम भूल गए हो कि केबिन के अंदर आने से पहले तुम्हें नॉक करना है। कोई नई जॉब जाएगी तो ज्यादा अच्छे से याद आ जाएगा। अंश की आवाज सुन असिस्टेंट एक लंबी सांस ले बोला, सॉरी सर, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, वो तो कंपनी के बाहर प्रिया का भाई मनोज बखेड़ा खड़ा कर रहा है, वो बस आपसे मिलने की जिद लगाए बैठा है।
असिस्टेंट की बात सुन अंश ने कहा, ठीक है तुम जाओ, मैं आता हूँ, देखूँ तो उससे मुझसे क्या बात करनी है। अंश की बात सुन असिस्टेंट ओके बोल वहां से चला गया। असिस्टेंट के जाते ही अंश ने एक नज़र सिया को देखा और फिर केबिन के बाहर जाने लगा। अंश को जाता देख सिया अंश के पीछे जाने लगी। थोड़ी देर में अंश कंपनी के बाहर आ गया। मनोज अंश को देख बोला, तुम मेरी बहन को जेल कैसे भेज सकते हो? भूलो मत, तुमने डैड से वादा किया था कि तुम मेरी बहन का ख्याल रखोगे। सिया जो कि अंश के पीछे आकर खड़ी थी, मनोज की बात सुन उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो किस वादे के बारे में बात कर रहा है। ऐसा कुछ तो उसने नॉवेल में नहीं पढ़ा था। वही मनोज की बात सुन अंश अपनी गहरी आवाज में बोल पड़ा, हाँ मैंने अंकल से वादा किया था कि मैं प्रिया का ख्याल रखूंगा। इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसकी गलती में उसका साथ दूं। और रही बात जेल जाने की, तो शुक्र मनाओ उस वादे के चलते मैंने उसे सजा नहीं दी, वरना शायद वो तुम्हारे सामने जिंदा ना होती। अंश की बात सुन मनोज गुस्से में तिलमिलाते हुए बोला, अंश तुम ऐसा नहीं बोल सकते। और रही बात सिया के जेल जाने की, तो उसका भाई है, उसे जेल से बाहर लाने के लिए मेरे पास प्रिया के मेंटल इलनेस की फेक रिपोर्ट है। इससे तो प्रिया बड़ी आसानी से जेल से बाहर आ जाएगी। तुम्हें तो पता ही होगा कि पागल लोगों को सजा नहीं दी जाती। मनोज की बात सुन सिया गुस्से में बोल पड़ी, ऐसा नहीं हो सकता, वो बाहर नहीं आ सकती, उसने दादी का मर्डर किया है। सिया की बात सुन मनोज ने एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा, ओह अच्छा, तो तुम्हें ये लगता है कि प्रिया बाहर नहीं आ सकती? कोई नहीं, एक बार अंश से इस बारे में डिटेल में पूछ लेना। इतना बोल अपने असिस्टेंट और बॉडीगार्ड को पीछे आने का इशारा कर वहां से चला गया। मनोज के जाते ही सिया परेशानी भरे भाव के साथ बोली, अंश वो मनोज क्या कह रहा था, क्या ये सच है? अंश सिया को शांत कराते हुए बोला, चिंता मत करो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, मैं ये प्रूव कर दूंगा कि प्रिया पागल नहीं है। और फिर अपने असिस्टेंट से बोला, जाकर मनोज के ऊपर नजर रखो, और हाँ जो मनोज के पास रिपोर्ट है वो फेक है, इस बात का सबूत ढूंढो। अंश की बात सुन असिस्टेंट हाँ कह वहां से चला गया। असिस्टेंट के जाते ही अंश सिया का हाथ अपने हाथ में ले बोला, सिया तुम जैसा सोच रही हो वैसा हमारे बीच कभी कुछ नहीं था। मैं बस प्रिया से प्रिया के डैड के दिए हुए वादे की वजह से उसका ख्याल रखता था, क्योंकि अंकल ने अपने आखिरी समय में मुझसे ये वादा लिया था कि मैं प्रिया का ख्याल रखूं। अंश की बात सुन सिया अपना हाथ अंश से दूर करते हुए बोली, ये तुम मुझे क्यों बता रहे हो, हम तो कॉन्टैक्ट कपल हैं ना? सिया की बात सुन अंश सिया के गाल पर हाथ रख प्यार से बोला, क्या तुम अब भी हमें फेक कपल समझती हो? अंश की आंखों में देख सिया को उसकी केयर दिखने लगी, कैसे वो उसे प्रोटेक्ट करता है, कैसे वो उसका ख्याल रखता है। ये सब याद आ सिया अपने मन में बोली, कहीं अंश को मुझसे सच में तो प्यार नहीं हो गया? पर मैं तो अंश की असली वाइफ सिया नहीं हूँ, मैं तो नेहा हूँ। क्या अंश के लिए मेरे दिल में फीलिंग्स रखना सही है? नहीं, मुझे अंश को सच बताना पड़ेगा। मैं ऐसे अंश को धोखे में तो नहीं रख सकती। ये सब सोच सिया जैसे ही कुछ बोलने को हुई कि उसे अपने पीछे से किसी की जानी पहचानी आवाज सुनाई पड़ी। सिया क्या तुम ठीक हो? वही उस आवाज को सुन अंश की गुस्से में मुठिया कस गई। सिया ने पीछे पलटकर देखा तो सामने रजत खड़ा था। रजत को देख सिया ने कहा, तुम यहाँ? उसने इतना कहा ही था कि अंश ने सिया का हाथ पकड़ अपने साथ ले जाते हुए बोला, चलो मेरे साथ। अंश और सिया को जाता देख रजत ने कहा, भूलो मत, प्रिया ने सिया को धमकी दी है कि वो उससे बदला जरूर लेगी, तो क्या तुम उसकी सेफ्टी कर पाओगे? एपिसोड 42। रजत की बात सुन अंश जाते हुए रुक गया। उसने बिना पलटे रजत से कहा, मैं सीईओ होकर अपनी बीवी की सेफ्टी नहीं कर पाया तो शायद मुझे एग्जिट ही नहीं करना चाहिए, और फिर वहां से चला गया। वही अंश की बात सुन रजत गुस्से में बोला, ये सही है, तुझे एग्जिट ही नहीं करना चाहिए था। अंश सिया को ले जाकर गाड़ी में बैठा उसके बगल में बैठ गया। वही सिया अपने ख्यालों में गुम सोच रही थी, अब आगे इस नॉवेल में क्या होगा, क्योंकि मैंने ये नॉवेल आधा पढ़ा है, सिर्फ यही तक, मैं यहाँ से रियल वर्ल्ड में कैसे जाऊंगी? सिया को अपने ख्यालों में गुम देख अंश ने उसका हाथ पकड़ खुद के करीब करते हुए बोला, क्या तुम फिर से उस रजत के बारे में सोच रही हो? वो इससे आगे कुछ बोल पता उससे पहले ही असिस्टेंट गाड़ी का विंडो नॉक करता है। असिस्टेंट को नॉक करता देख अंश ने गाड़ी का विंडो ओपन कर दिया। असिस्टेंट अंश को देख बोला, सर प्रिया की स्कैंडल्स की वजह से हमारी कंपनी के स्टॉक प्राइस गिर रहे हैं, क्योंकि उसके भाई मनोज ने हमारे कंपनी के खिलाफ काफी सारे र्यूमर फैला रहा है। असिस्टेंट की बात सुन अंश बोला, तुम जाओ मैं कुछ करता हूँ। इतना बोल वो ड्राइवर से गाड़ी को रायजादा मेंशन ले जाने को बोलता है। अंश का ऑर्डर सुन ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। थोड़े ही समय में वो लोग रायजादा मेंशन पहुंच गए। सिया वहां से सीधा अपने रूम में चली गई, वही अंश सीधे अपने स्टडी रूम में चला गया। रात के 8 बजे सिया शॉवले रूम में आई। उसने इस वक्त नाइट ड्रेस पहन रखा था जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी।
वही सोफे पर बैठा अंश लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। जैसे ही उसकी नज़र सिया पर गई वो उसे देखता रह गया। वो अपने मन में बोला, क्या वाइफी जान लेकर रहोगी क्या? ये सोच वो लैपटॉप सोफे पर रख सिया के पास चला गया। वही अपने सामने अंश को देख सिया ने कहा, क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? सिया का सवाल सुन अंश ने कुछ नहीं कहा, वो बस सिया के करीब जाने लगा। वही सिया कुछ सोच अंश से हिचकिचाते हुए बोली, आई एम सॉरी। सिया की सॉरी सुन अंश ने कंफ्यूज हो बोला, किस लिए? अंश का सवाल सुन सिया ने कहा, वो मेरी वजह से तुम्हारी कंपनी की स्टॉक प्राइस नीचे गिर रही है उसके लिए। सिया की बात सुन अंश उसके कमर पर हाथ रख खुद के करीब करते हुए बोला, तुम क्यों माफी मांग रही हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो उस प्रिया की है, तो तुम मुझसे माफी मांगना बंद करो। अंश की बात सुन सिया क्यूट सा फेस बनाकर बोली, तुम तो बहुत क्यूट हो रहे हो। ये सब बोलते हुए वो अंश के गाल को पिच कर लेती है। वही अंश सिया का हाथ पकड़ते हुए बोला, अब मुझे खड़ूस नहीं कहोगी? अंश की बात सुन सिया ने कहा, नहीं, अब तो मैं तुम्हारी मोस्ट लॉयल एम्प्लॉय हूँ। सिया की बात सुन अंश ने उसके कमर पर अपने हाथ को कसते हुए बोला, तो लो एक्शन। सिया अंश की चेस्ट पर हाथ रखते हुए बोली, एम्प्लॉय को स्किल दिखानी चाहिए, बॉडी नहीं। अंश सिया को खुद की ओर करीब करते हुए बोला, एम्प्लॉय नहीं कर सकते पर वाइफ तो कर सकती है ना। ये बोलते हुए वो उसके होठों के करीब बढ़ने लगा। उनके होठों के बीच बस कुछ इंच का फासला था कि तभी उनके कानों में किसी की आवाज पड़ी। सर, ये आवाज असिस्टेंट की थी। उस आवाज को सुन अंश सिया से दूर हो गया और गुस्से में अपने मन में बोला, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, हमेशा गलत टाइम पर आता है। ये बोल वो कमरे से बाहर चला गया। वही सिया अंश के जाने के बाद अपनी धड़कनों पर हाथ रख उसे काबू करने की कोशिश करने लगी। वो ब्लश करते हुए अपने मन में बोली, ये मुझे क्या हो रहा है? अंश के करीब जाने से क्या मैं उसे पसंद करने लगी हूँ? ये सब सोचते हुए वो अपने सर पर एक चपात लगा खुद के विचारों को रोकने लगी। दूसरी तरफ जेल में प्रिया का भाई मनोज उसके सामने खड़ा था। मनोज को देख प्रिया गुस्से से बोली, भाई मुझे यहाँ से जल्द निकलो, मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। प्रिया की बात सुन मनोज उसे शांत कराते हुए बोला, चिंता मत करो, तुम बहुत जल्द यहाँ से बाहर होगी। मैंने उस आदमी से बात कर ली है जिसने तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत और उन लोगों को सच बताया है। मनोज की बात सुन प्रिया के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई, अब तुम मुझसे नहीं बचाएगी सिया, देखना तुम्हारा वो हाल करूंगी कि मुझसे उलझने के लिए तुम्हें जिंदगी भर पछतावा होगा। इधर अंश बाहर हॉल एरिया में आता है जहां पर सविता जी और तेजल सोफे पर बैठी थी। वो उन्हें इग्नोर कर असिस्टेंट से बोला, क्या हुआ, इस समय कौन सा काम है? अंश की बात सुन असिस्टेंट बोला, सर वो मैं कंपनी की इंपॉर्टेंट फाइल्स लाया हूं जो कि आपने मंगाया है। असिस्टेंट की बात सुन अंश को याद आया कि उसने ही उसे कॉल कर फाइल्स को जल्द से जल्द रायजादा मेंशन लाने को कहा था। असिस्टेंट हाथ में ली हुई फाइल अंश को देकर गुड नाइट बोल वहां से चला गया। असिस्टेंट के जाते ही अंश वहां से अपने रूम की तरफ जाने लगा। अंश को जाता देख सविता जी बोली, रुको अंश। इस वक्त सविता जी की बात में सीरियसनेस थी। उनकी आवाज सुन अंश अपनी जगह पर खड़ा हो फेस टर्न कर बोला, बोलिए मॉम। एपिसोड 43। अंश की बात सुन सविता जी सोफे से उठते हुए बोली, अंश कंपनी की स्टॉक प्राइस कितनी ज्यादा गिर रही है, ये सब उस सिया की वजह से हो रहा है। तुम उसे डाइवोर्स देकर हमारी लाइफ से बाहर निकाल दो। सविता जी की बात सुन अंश की गुस्से में मुठिया कस गई। वो गुस्से में अपनी हर एक बात पर जोर देते हुए बोला, मैं सिया को कोई डाइवोर्स नहीं दूंगा। जो कुछ भी हो रहा है उसमें सिया का नहीं बल्कि प्रिया का हाथ है, तो आप सब उसे ब्लेम करना बंद करो। अंश की बात सुन तेजल बोली, भाई ये आप क्या कह रहे हो? प्रिया ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वो कह रही थी कि सिया ने जानबूझकर दादी के मर्डर और किडनैपिंग के केस में उसे जेल भिजवाया है, तो आप उसे। इससे आगे तेजल कुछ कहती कि अंश ने उसकी बात को बीच में काटते हुए बोला, तुम इन सब से दूर रहो, जाकर स्टडी पर फोकस करो, तुम्हारा भाई है ये सब कुछ संभालने के लिए। इतना बोल वो वहां एक मिनट भी रुके सीधे अपने रूम की तरफ चला गया। अंश वहां से सीधे अपने रूम में आया। उसने सामने ड्रेसिंग टेबल पर सिया को बैठा देखा जो कि अपने चेहरे पर मॉइस्चराइजर लगा रही थी। अंश अपने हाथ में ली हुई फाइल टेबल पर रख सिया के पास जाकर उसके पीछे खड़ा हो गया। वो सिया को देखते हुए अपने मन में बोला, तुम्हें देखते ही पता नहीं क्यों मेरा गुस्सा कम हो गया। ये तुम क्या कर रही हो वाइफी? क्या तुम मुझे अपने लिए पागल बना रही हो? अंश ये सब सोच ही रहा था कि सिया अपनी जगह से उठ उसके सामने आ खड़ी हो गई। उसने अपना फेस क्यूट सा बनाकर कहा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? सिया का सवाल सुन अंश ने पूछा, क्यों, क्या होगा, तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो? सिया बोली, नहीं ऐसे ही पूछा, वो असिस्टेंट इतनी रात को आया तो मुझे लगा कोई प्रॉब्लम होगी इसलिए। सिया की बात सुनकर अंश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो सिया के करीब बढ़ उसके चेहरे पर आ रहे बालों को पीछे करते हुए बोला, असिस्टेंट बस कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स देने आया था।
इतना बोल उसके माथे पर हल्के से मार बोला, और हाँ, टेंशन लेना बंद करो, समझी। अंश की बात सुन पहले तो सिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई, पर अगले ही पल जब अंश ने उसके माथे पर हल्के से मारा तो वो अपना मुंह फुलाकर बोली, तुम ना खड़ूस ही रहोगे। सिया की बात सुन अंश ने उसके कमर पर हाथ रख कहा, अच्छा। अंश की बात सुन सिया ने अपना सर हाँ में हिला दिया। सिया को छोटे बच्चों की तरह अपना सर हाँ में हिलाता देख अंश को उस पर प्यार आने लगा। आखिरकार सिया अंश के सामने करती ही थी इतनी क्यूट हरकतें। अंश सिया के कमर पर अपने हाथ कसते हुए नीचे उसके होठों के करीब बढ़ने लगा। अंश की ये हरकत देख सिया, जो कि पहले अंश के एहसास से उसकी आंखें बंद हो गई थी, एकाएक उसकी आंखें खुल गई। वो अंश को खुद से दूर करते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो। अंश, जो कि सिया की मदहोशी में था, वो सिया के करीब बढ़ते हुए बोला, वही कर रहा जो कि थोड़ी देर पहले इनकम्प्लीट करके गया था, अब उसे पूरा तो करना पड़ेगा ना। अंश की बात सुन सिया के गाल उसके कान टमाटर की तरह लाल हो गए। वो नीचे देखते हुए बोली, पर हम ये सब। सिया इससे आगे बोलती उससे पहले ही अंश ने उसके गालों पर प्यार से हाथ रखते हुए बोला, शश रोको मत, तुम ही तो पहले मुझसे प्यार करती थी। अंश की बात सुन सिया की धड़कनें बढ़ने लगी। वो अंश से दूर होते हुए बोली, पर अंश सिया की बात काटते हुए बोला, पर वर कुछ नहीं, तुम ही तो मेरे करीब आना चाहती थी, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि अब तुम किसी और को लाइक करने लगी हो या फिर मेरी अटेंशन पाना चाहती हो। अंश की बात सुन सिया जल्दी से बेड की तरफ भाग गई और ब्लैंकेट ले बोली, वो मुझे नींद आ रही है तो हम फिर। इतना बोल खुद को ब्लैंकेट से कवर कर सो गई। वही सिया की हरकत देख पहले तो अंश हैरान रह गया, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। अगली सुबह सिया कसम साते हुए नींद से उठी और फिर बाथरूम में जाकर फ्रेश होने लगी। कुछ देर बाद वो रूम में आई। उसने इस वक्त ब्लू कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था। वो सीधे जाकर ड्रेसिंग टेबल पर बैठ तैयार होने लगी। हाथ में ब्लू कलर की चूड़ियां, कानों में झुमके, गले में अंश के नाम का मंगलसूत्र जो कि दिखने में पेंडेंट की तरह था। ऊपर से खुले बाल, आंखों में काजल, होठों पर लाइट पिंक लिपस्टिक, बिल्कुल किसी अप्सरा की तरह खूबसूरत लग रही थी। कुछ देर तक अपने आप को मिरर में निहारने के बाद सिया ड्रेसिंग टेबल से उठ रूम से बाहर चली गई। वो हॉल एरिया की तरफ आ रही थी कि उसे प्रिया की आवाज़ सुनाई पड़ी, जिसे सुन सिया जल्दी से हॉल एरिया में आ गई। उसने सामने प्रिया को सोफे पर बैठा देखा। आखिर क्या करने आई है प्रिया, और कैसे वो जेल से बाहर निकली। क्या सिया और अंश आएंगे कभी करीब। एपिसोड 44। और उसके साथ सविता जी और तेजल बैठकर बातें कर रही थी, जिसे देख सिया की गुस्से में मुठिया कस गई। वो गुस्से से बोली, ये क्या हो रहा है, आप दादी के मुजरिम को यहाँ कैसे बुला सकती है। सिया की आवाज़ सुन तेजल सोफे से उठते हुए बोली, तुम कौन होती हो बताने वाली कि हम किसे बुलाए और किसे नहीं, और पहली बात प्रिया ने कोई जुर्म नहीं किया है। प्रिया तेजल को शांत कराते हुए अपनी मीठी आवाज ले बोली, रहने दो तेजल, सिया तो मुझे शुरू से पसंद नहीं करती थी। मुझे नहीं पता था कि अपनी जेलोसी में ये मुझे जेल पहुंचा देगी। ऑफ कोर्स वो मेरे जितनी रिच नहीं है, खूबसूरत नहीं है, और ऊपर से अंश जैसा दोस्त नहीं, तो हो गई होगी जेलोसी, है ना सिया। लास्ट की लाइन पर उसने जोर देते हुए कहा था, जिसे सुनकर सिया का दिमाग खराब हो गया। तेजल प्रिया की बात सुन गुस्से में आ गई। वो सिया को देख बोली, तुमने ऐसा क्यों किया। वो इतना ही बोली थी कि सिया बीच में बोल पड़ी, आप सब इसकी बातों में मत आइए, इसी ने दादी का मर्डर करवाया था, मेरे पास सबूत है। सिया की बात सुन तेजल पास में रखा फ्लोर पॉट उठा उसकी तरफ फेंकी। वही सिया अचानक के हमले से थोड़ा शॉक हो गई। उसे फ्लावर पॉट लगता उससे पहले ही किसी ने उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचा, जिससे फ्लावर पॉट नीचे गिरकर टूट गया। सिया सीधे जाकर अंश की बाहों में गिरी, क्योंकि थोड़ी देर पहले अंश ने ही उसे अपनी तरफ खींचा था। अंश ने सिया को देख बोला, आर यू ओके, जिस पर सिया ने अपना सर हाँ में हिला दिया। अंश पलटकर अपनी हर एक बात पर जोर देते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो प्रिया, इसे यहाँ पर किसने बुलाया। अंश की गहरी आवाज़ सुन सभी सहम गए। प्रिया खुद को एक्सप्लेन करते हुए बोली, वो अंश मैं। वो इससे आगे बोलती कि अंश ने उसकी बात को काटते हुए बोला, मैंने तुमसे नहीं पूछा, और फिर अपनी मॉम और बहन को घूर कर देखा। प्रिया, जो कि डरी हुई थी, सिया को अपनी भाई की बाहों में देख गुस्से से उसके पास जा बोली, तुम निकल जाओ हमारी फैमिली से, तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली के रिश्ते खराब हो रहे हैं। इतना बोल उसने सिया का हाथ पकड़ खींचा। तेजल की ऐसी हरकत देख अंश ने उसका हाथ सिया से छुड़ाते हुए गुस्से में बोला, ये क्या हरकत है तेजल, तुम अपनी भाभी से ऐसे बात नहीं कर सकती। तेजल बोली, ये मेरी भाभी नहीं है, जब से आई है सब कुछ खराब ही हो रहा। कि तभी उसे एक जोरदार थप्पड़ पड़ा, जो कि अंश ने उसे मारा था। तेजल ने अपने भाई को देखा, जो कि गुस्से में उसे देख रहा था। तेजल की आंखों से आंसू बहने लगे। सविता जी तेजल को संभालते हुए बोली,
अंश ये क्या कर रहे हो, अब ये छोटी बच्ची नहीं है, बड़ी हो गई है। अंश गुस्से से बोला, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ कि बच्ची नहीं है, लेकिन इसकी हरकतें दिन ब दिन खराब हो रही। और फिर तेजल को घूरते हुए बोला, अब तुम्हारी स्टडी यहाँ नहीं एब्रॉड में कंप्लीट होगी, समझी। तेजल अपने आंसुओं को पोंछ अंश से बोली, आप बहुत बुरे हो, आज से आप मेरे भाई नहीं। तेजल की बात सुन अंश बोला, मुझे भी ऐसी बहन नहीं चाहिए जो कि दादी के मुजरिमों का साथ दे। अंश की बात सुन तेजल वहां से रोते हुए चली गई। तेजल को जाता देख सविता जी उसके पीछे चली गई। अंश ने सामने खड़ी प्रिया को देख गुस्से से बोला, अब क्या तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा, निकल जाओ यहाँ से, आज के बाद यहाँ नजर भी मत आना। अंश की बात सुन प्रिया गुस्से से पैर पटकते हुए निकल गई। सिया अंश को देख बोली, सॉरी। सिया की सॉरी सुन अंश कंफ्यूज हो बोला, वो किस लिए। सिया ने नीचे देखते हुए कहा, वो मेरी वजह से तुम्हारे और तेजल के बीच झगड़ा हो गया ना, इसलिए। अंश सिया के गालों को प्यार से पकड़ बोला, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और हाँ तेजल को अब समझना पड़ेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। इतना बोल उसने प्यार से सिया के माथे पर किसकर बोला, अपना ख्याल रखो, समझी, अभी तुम्हें कुछ हो जाता तो। सिया ने एक क्यूट स्माइल के साथ बोली, तुम हो ना मुझे बचाने के लिए, फिर मुझे कैसे कुछ हो सकता है। सिया की बात सुन अंश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अंश ने सिया को देख कहा, आज तुम घर पर रेस्ट करो, वैसे तुम्हारे लिए रात को एक पार्सल आएगा, उसे पहनकर रेडी हो जाना, मेरा ड्राइवर तुम्हें पिकअप कर लेगा। अंश की बात सुन सिया कंफ्यूज हो बोली, हम रात को कहाँ जा रहे हैं, क्या कोई पार्टी है। अंश सिया से दूर होते हुए बोला, ये रात को पता चलेगा, अभी नहीं। वैसे तुम सब कुछ जानने के लिए बहुत एक्साइटेड रहती हो, इसे एक सरप्राइज समझो, ओके। अंश की बात सुन सिया चहकते हुए बोली, सरप्राइज, वो तो मुझे बहुत पसंद है। सिया की खुशी देख अंश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। एपिसोड 45। अंश की बात सुन सिया कंफ्यूज हो बोली, हम रात को कहाँ जा रहे हैं, क्या कोई पार्टी है। अंश सिया से दूर होते हुए बोला, ये रात को पता चलेगा, अभी नहीं। वैसे तुम सब कुछ जानने के लिए बहुत एक्साइटेड रहती हो, इसे एक सरप्राइज समझो, ओके। अंश की बात सुन सिया चहकते हुए बोली, सरप्राइज, वो तो मुझे बहुत पसंद है। सिया की खुशी देख अंश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब आगे। अंश वहां से सीधा अपने ऑफिस चला गया और यहाँ सिया आराम से बैठी टीवी देखने लगी, टाइम पास करने के लिए। रात के 8 बजे सिया ड्रेसिंग टेबल पर बैठी थी। वो इस वक्त बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। व्हाइट और ब्लू कॉम्बिनेशन का लॉन्ग फ्रॉक, खुले बाल, लाइट मेकअप, कानों में ईयरिंग्स, गले में डिजाइनर लॉकेट, एक हाथ में ब्रेसलेट और एक हाथ में खूबसूरत सी वॉच, एकदम कहर ढा रही थी। वो मिरर में खुद को निहारते हुए बोली, वाओ, इस ड्रेस में मैं काफी प्रीटी लग रही हूँ। वैसे सिया की शक्ल मुझसे थोड़ा थोड़ा मिलती है, क्या हम पिछले जन्म की खोई हुई बहनें हैं। ये बोल वो हंसने लगती है कि तभी उसे गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन वो वहां से उठ बेड पर पड़ा पसले बाहर चली जाती है, जहां पर अंश की गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी के अंदर ड्राइवर बैठा था। सिया जाकर उस गाड़ी में बैठ जाती। सिया के बैठते ही ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है। आधे घंटे बाद गाड़ी रुकती है और ड्राइवर सिया को बाहर जाने का बोलता है। सिया गाड़ी से बाहर निकल सामने देखती है, जो कि एक कपल रेस्टोरेंट था। वो वहां से सीधा अंदर चली जाती है। रेस्टोरेंट के गेट पर एक वेटर खड़ी थी। वो सिया को आता देख पोलाइट टोन में बोली, मैम आपका नेम। उस वेटर का सवाल सुन सिया को कुछ अजीब लगा, लेकिन वो एक स्माइल के साथ बोली, सिया रायजादा। उस नाम को सुन वो वेटर खुश होते हुए बोली, मैम आप मेरे साथ चलिए, सर ने स्पेशली आपको पिकअप करने के लिए मुझे भेजा है। उस वेटर की बात सुन सिया उसके पीछे पीछे जाने लगी। वो लिफ्ट से हो टॉप फ्लोर पे पहुंचे। टॉप फ्लोर पर आकर सिया ने घबराते हुए मन में कहा, कहीं ये मुझे इस बिल्डिंग की टॉप फ्लोर से गिराना तो नहीं चाहती। नहीं नहीं, सिया भी पॉजिटिव, जरूर अंश ने ही यहाँ बुलाया होगा। ये सोचते हुए उसकी नज़र सामने पड़ी, जहाँ पर सब कुछ बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था, जैसे किसी कपल की रोमांटिक डेट हो। सिया उस जगह को देखते हुए बोली, वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। मतलब कि मिसेस रायजादा को ये पसंद आया। सिया के कानों में अंश की आवाज पड़ी, जिसे सुन सिया ने पलटकर देखा, जहां पर अंश खड़ा था। ब्लू कलर का नेवी सूट, बाल सलीके से सेट किए हुए, हाथ में ब्रांडेड वॉच, चेहरे पर चार्मिंग सी स्माइल, जो कि उसे सबसे हैंडसम बना रहे थे। सिया अंश को देखती रह गई। अंश सिया के सामने आते हुए बोला, तो तुम्हें पसंद आया। अंश का सवाल सुन सिया होश में आते हुए बोली, हम ये काफी खूबसूरती से सजाया गया है, आई लाइक इट। फिर कुछ सोचते हुए बोली, तुमने इस सरप्राइज की बात की थी। जिस पर अंश ने अपना सर नामे हिलाते हुए बोला, नहीं, अभी तो सरप्राइज बाकी है। अंश की बात सुन सिया बोली, वैसे ये रोमांटिक डेट है ना। अंश हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है,
जिस पर सिया ने अपना सर हाँ में हिला बोली, वही जो मैंने पूछा, रोमांटिक डेट। अंश टेबल के पास जा चेयर को पीछे कर सिया को बैठने का इशारा करता है, जिसे समझ सिया जाकर चेयर पर बैठ जाती है। वही अंश सिया के सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ जाता है। सिया चारों तरफ देखते हुए बोली, वैसे अंश तुमने मुझे रोमांटिक डेट पर क्यों बुलाया? जहाँ तक मुझे पता है हम कॉन्ट्रैक्ट कपल है और हमारा बहुत जल्द डाइवोर्स भी हो जाएगा। सिया की बात सुन अंश की मुस्कान फीकी पड़ गई। वो चेयर से उठ अपने पॉकेट से एक रिंग निकाल सिया के सामने बैठ बोला, मानता हूँ कि हम कॉन्ट्रैक्ट कपल है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहता हूँ। अंश की बात सुन सिया हैरान होते हुए बोली, क्या? सिया का रिएक्शन देख अंश अपनी बात बदलते हुए बोला, हमें अपने रिश्ते को एक नए सिरे से स्टार्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। दादी की आखिरी इच्छा समझ के इस रिंग को एक्सेप्ट कर लो। इससे मैं समझ जाऊंगा कि तुम भी इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हो। अंश की बात सुन सिया ने एक नज़र अंश को देखा और फिर उसके हाथ में ली हुई रिंग को। वो सोच में पड़ गई कि उसे क्या करना चाहिए। क्या मुझे ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए? कर लेती हूँ, वैसे भी सिया इससे प्यार करती है। अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो सिया और अंश अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। शायद मैं दादी के कातिलों को सजा दे अपनी दुनिया में चली जाऊं। ये सब सोचते हुए वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है, जिसे देख अंश के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो सिया का हाथ ले उसे रिंग पहनाने लगता है। थोड़ी देर बातें करने के बाद दोनों डिनर करने लगते हैं। डिनर खत्म हो सिया आसमान की तरफ देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जो कर रही है सही है या नहीं, लेकिन अगले ही पल खुद को दिलासा देते हुए मन में बोली, मैं शायद बहुत जल्द इस नॉवेल से चली जाऊँ, यहाँ मैं थोड़ी परमानेंटली रुकूंगी। ये सोच वो अंश को देखने लगती है, जो कि काफी खुश नजर आ रहा था। अंश चेयर से उठ सिया के पास अपना हाथ बढ़ा बोला, डू यू डांस विथ मी? अंश का सवाल सुन सिया हल्के से बोली, तुम्हें डांस करना आता है? जिस पर अंश ने अपना सर हाँ में हिला बोला, हाँ थोड़ा बहुत आता है, और बाकी का मेरी बीवी है ना सिखाने के लिए। अंश की बात सुन सिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो उसके हाथ में हाथ देते हुए बोली, तो दोस्तों आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।